हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और घर पे रह के पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे अपने यूट्यूब चैनल, एक मिनट के लिए वेट कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा। हेलो भाई, क्लास में हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे, ठीक है? ओके। हाँ जी, तो मैं क्या बता रहा था, आज की जो क्लास है ना, आज की जो हम क्या बात कर रहे थे, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न विद बबलू में। आपको पता है हमारे YouTube चैनल का नाम है। तो आपने क्या करना है, आपने वीडियो को लाइक भी करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना होता है। पहला काम आपका ये होता है। दूसरी बात, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, आप मेरे को टेलीग्राम पे भी फॉलो करें। वो नीचे आपको पता है, ये जो लाइन जारी आपको पता है, ये सब कुछ आपको बताती है। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है जिसमें आपको वोके वगैरह सब कुछ मिलता है, मोटिवेशन, स्पोकन वगैरह। टेलीग्राम पे भी सब कुछ मिलता है, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्त बात आती है कि आज की जो क्लास है वो भी है ग्रामर से रिलेटेड। अगर ये ग्रामर से रिलेटेड है तो मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और वो भी क्या है, वर्ब एडवांस का जो टॉपिक है हमारा, जो मैं एक टॉपिक होता है वर्ब एडवांस का, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूँ प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड ये क्या होता है, ये मूड वर्ब का हिस्सा होता है। मूड वर्ब, जब हम वर्ब टॉपिक पढ़ते हैं मेरे भाई, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब भी हम वर्ब टॉपिक पढ़ते हैं तो उनमें हम एक टॉपिक पढ़ते हैं मूड वर्ब्स। मूड वर्ब्स जब हम पढ़ते हैं तो ये क्या बताती हैं, ये शो करती है इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। ये शो करती है मेरे दोस्त इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, यानी स्पीकर की जो इंटेंशन है, जो उसकी भावनाएं हैं, जो उसकी नीयत है ना, उसके बारे में बताती हैं। अगर मैं बात करूं तो ये कई टाइप की होती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो होता है इंपेरेटिव मूड। इंपेरेटिव मूड, इंपेरेटिव मूड कौन सा होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, जिसमें हम कोई भी डायरेक्ट रिक्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं, डायरेक्ट कोई कमांड देते हैं, डायरेक्ट कोई कमांड देते हैं, कोई भी जो डायरेक्ट आप एडवाइस देते हैं, कोई भी आप डायरेक्ट सजेशन देते हैं, वो इंपेरेटिव मूड हो जाता है। अगर मैं बात करूं दूसरे की, तो दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है, दूसरा होता है इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड जो होता है ना, इंडिकेटिव मूड आपको क्या बताता है, कोई जो हैबिट होती है, कोई जो हैबिट होती है, कोई जो फैक्ट होता है, कोई जो फैक्ट होता है, उनके बारे में बात करता है। जैसे मैंने बात करूं अगर इंपेरेटिव मूड के एग्जांपल की, जैसे मैंने बोल दिया गो देयर, वहां जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, यानी ये हमेशा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म से बोले जाते हैं। इंडिकेटिव की मूड की अगर मैं बात करता हूं, बताऊं, कोई हैबिट, कोई फैक्ट, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसी चीजें। जैसे मैंने बोल दिया द अर्थ इज राउंड, द अर्थ, ये क्या लिख दिया, जैसे मैंने बोल दिया द अर्थ इज राउंड, भी धरती गोल है, राउंड। जैसे मैंने बोल दिया, जैसे ही स्मोक्स, वो स्मोक करता है। इस तरह के मैं सेंटेंसेस बोलता हूं। यानी मैंने क्या बता दिया, पहला होता है इंपेरेटिव मूड, दूसरा मैंने बता दिया इंडिकेटिव मूड, तीसरा होता है मेरे दोस्त सब्जेक्टिव मूड। क्या होता है सब्जेक्टिव मूड, क्या हो गया, सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड की अगर मैं बात करूं तो ये क्या क्या शो करता है, ये काफी सारी चीजें शो करता है। सब्जेक्टिव मूड जो है काफी सारी चीजें शो करता है। सबसे पहले तो कोई जो इमेजिनेशन होती है ना, कोई भी जो हमारी इमेजिनेशन होती है उसके बारे में बात करता है। कोई टू लेट प्रोसेस, भैया यार अब तो बहुत देर हो गई, अब तो कुछ कर लो, टू लेट प्रोसेस होती है, उसके बारे में भी बात करता है। इमेजिनेशन कौन सी, पास्ट या प्रेजेंट। कोई भी जो रिक्वेस्ट होती है, कोई भी जो रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर होती है, सजेशन होती है, एडवाइस होती है, इन सब के बारे में भी ये बात करता है। ये कोई रेग्रेट होती है, कोई हैप्पीनेस होती है, रेग्रेट हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकती है, इन सब के बारे में बात करती है। अब इन सब के बारे में अलग अलग बात करती है, इनके टाइप होते हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड, परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, इस तरीके से हम करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है ना मेरे दोस्त, वो है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। क्या है,
प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि क्या होती है, मूड वर्ब्स होती हैं, वर्ब का एक हिस्सा होता है, एक टाइप होता है मूड वर्ब्स, जिनमें जो क्या बताती है, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, जो स्पीकर की भावनाएं होती है, जो इंटेंशन होती है उसके बारे में बात करती है। इसमें इंपेरेटिव मूड आता है जो डायरेक्ट रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, सजेशन, एडवाइस उनकी बात करता है, जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बोले जाते हैं। दूसरा क्या था, इंडिकेटिव मूड, जो क्या बताता है, हैबिट, फैक्ट, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, लाइक, डिसलाइक, इन सब के बारे में बात करता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, जैसे द अर्थ इज राउंड, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ऐसी चीजें, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इस तरीके की बातें होती है। ठीक है, दूसरी क्या बताई मैंने, अगला क्या बताया मैंने, सब्जेक्टिव मूड होता है जो इमेजिनेशन, टू लेट प्रोसेस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, कमांड, इस तरह की चीजें, एडवाइस, इस तरह की चीजें, रेग्रेट, हैप्पीनेस, पास्ट इमेजिनेशन, प्रेजेंट इमेजिनेशन, इन सब की बातें करता है। तो आज का जो हमारा फाइनली जो टॉपिक है ना, वो है मेरे भाई प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। क्या है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आज के हमारे टॉपिक की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। क्या है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। एक आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको अभी अभी बताया है थोड़ी देर पहले, एक होता है हमारा इंपेरेटिव मूड, में शॉर्ट में लिख रहा हूं IMP, चलो मैंने लिख दिया पूरा ही, इंपेरेटिव मूड, जो क्या करता है, डायरेक्ट ऑर्डर, डायरेक्ट रिक्वेस्ट, डायरेक्ट सजेशन, डायरेक्ट सजेशन, या फिर डायरेक्ट कोई एडवाइस होती है, कोई कमांड होती है, कुछ भी जो चीजें होती है उनके बारे में बात करता है, जो हमेशा किस तरीके से बोलते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बोलते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है, मैंने लिख दिया गो देयर, वहां जाओ, मैंने बोल दिया कम हेयर, यहां आओ, मैंने बोल दिया सिट डाउन, बैठ जाओ, ये हम यूज करते हैं। मैंने बोल दिया प्लीज डू दिस वर्क, प्लीज डू दिस वर्क, ये काम करो, इस तरीके से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बोलते हैं। ये होता है इंपेरेटिव मूड। अगला मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। ये क्या होता है, अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की, तो प्रेजेंट PSM लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में। PSM क्या करता है, इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। भी स्पीकिंग का जो इनडायरेक्ट वे है उसके बारे में ये बात करता है, स्पीकिंग का जो इनडायरेक्ट वे है उसके बारे में बात करता है, यानी डायरेक्ट वे में बात नहीं करता। मैं कह सकता हूं ये क्या बताएगा, इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट, इनडायरेक्ट सजेशन, इनडायरेक्ट एडवाइस, इनडायरेक्ट कमांड, जो भी चीजें इनडायरेक्ट रूप से होगी उनके बारे में बात करेगा। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, आगे हम बात करेंगे, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हम कैसे यूज करते हैं। हम सबसे पहले मेरे दोस्त सब्जेक्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज कर लिया। उसके बाद हम यूज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का। जब आप नरेशन पढ़ते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब जानते हैं कौन कौन सी होती हैं, या मेरे को बताना पड़ेगा। जैसे मैंने बोल दिया, जहां पे लिख रहा हूं मैं से, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, कमांड, एडवाइस, और ये दूसरा एस, एडवाइस, और जैसे जो भी चीजें होती हैं, मतलब इस तरीके से बात करता है। रिपोर्टिंग वर्ब से इस तरीके से बात करता है, ठीक है ना, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। उसके बाद हम बात करते हैं मेरे दोस्त इसके ऑब्जेक्ट की। मैंने क्या बता दिया, सब्जेक्ट यूज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे, ये सारी रिपोर्टिंग वर्ब हम इस तरीके की रिपोर्टिंग वर्ब यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्ट की।
इसके बाद हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्ट की। 1 मिनट दीजिए मेरे को। भाई मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, अभी क्लास में हूँ, ठीक है ना? 15-20 मिनट वेट कीजिए। ठीक, ऑब्जेक्ट। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ मेरे दोस्त, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बाद दैट कंजंक्शन की। उसके बाद हम दैट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट का, और उसके बाद हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ये इसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ, ये सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, ऐसा लिख रहा हूँ, पीएल लिख रहा हूँ, चाहे प्लूरल हो, ये जो सब्जेक्ट है चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कोई भी टेंस हो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो, कोई भी पास्ट हो, प्रेजेंट हो, कुछ भी हो, यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो मेरे भाई फिक्स है, जो मेरे भाई फिक्स है। यानी यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई टेंस वगैरह शो नहीं करेगी, यहाँ पर ये शो करेगी प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। क्या शो करेगी? प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, यानी PSM यहाँ पर शो करेगी। चलो अब हम इसको समझते हैं, चलो अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश तो करनी पड़ेगी, वरना हमें समझ नहीं आएगा, और समझ नहीं आएगा तो हम करेंगे कैसे? ठीक है, तो मैंने क्या बता दिया, यहाँ पर हमने ये लिख दिया, भी सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर हम दैट कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। आगे एक्सप्लेन करने के लिए दैट कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है। फिर से सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे आगे पीछे कोई भी टेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। चलो एक सेंटेंस बनाते हैं हम। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम वहां बस से जाओ। मैंने ये सेंटेंस बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम वहां बस से जाओ। मैंने बोल दिया आई, ये क्या हो गया, मैंने बोला आई ऑर्डर यू, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं दैट यू गो देयर बाय बस। मैंने एक सेंटेंस बोला आपके सामने, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं, तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई ऑर्डर तुम्हें देता हूं। तो मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट यूज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे, जो मैंने ऑर्डर जैसे यूज कर ली। फिर मैंने ऑब्जेक्ट का यूज किया, फिर मैंने मेरे दोस्त दैट कंजंक्शन का यूज किया, फिर मैंने सब्जेक्ट यूज किया, उसके बाद मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, और उसके बाद आगे एक्सप्लेन कर दिया। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम वहां बस से जाओ। ठीक, मैंने बोल दिया मैंने उसे ऑर्डर दिया था, पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं मैंने उसे ऑर्डर दिया था, मैंने उस भाई साहब को ऑर्डर दिया था कि वो वहां बस से जाए। मैंने उसे ऑर्डर दिया था कि वो वहां बस से जाए। मैंने बोल दिया आई ऑर्डर्ड हिम। मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट यूज किया, फिर हमने की रिपोर्टिंग वर्ब यूज, आई ऑर्डर्ड हिम दैट। उसके बाद हम यूज करेंगे दैट कंजंक्शन का, जैसे हमने बात किया, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब हमने यूज कर ली, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज कर लिया, उसके बाद दैट कंजंक्शन, आई ऑर्डर्ड हिम दैट ही। अब मैं एक मार्कर चेंज कर लेता हूं, दैट ही वेंट गोज वेंट गोज गोज, एक मिनट भाई, गोज देयर बाई बस मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने उसे ऑर्डर दिया था कि वो वहां। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने उसे ऑर्डर दिया था
कि वो वहाँ बस से जाए, ये सेंटेंस लिंक करता है, ये सेंटेंस बनता है कि मैंने उसे ऑर्डर दिया था कि वो वहाँ बस से जाए। मैं ये तो नहीं बोल सकता ना मैंने उसे ऑर्डर दिया था कि वो वहाँ बस से जाता है या वो बस से गया था। अब एक बात बताओ, आपने एक बात बोलनी है, मेरे पापा ने मुझे कहा था कि मैं वहाँ बस से जाऊँ, या आपके पापा ने ये कहा था कि मेरे पापा ने मुझे कहा था कि मैं वहाँ बस से जाता हूँ? नहीं, मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि मैं वहाँ बस से जाता था, मतलब कोई ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना। जैसे मैंने बोल दिया आई ऑर्डर्ड हिम, मैंने उसे ऑर्डर दिया था कि वो वहाँ बस से गया था, कि वो वहाँ बस से गया था, या वो वहाँ बस से जाए, या वो बस वहाँ बस से जाता है। मैंने उसे ऑर्डर दिया था कि वो वहाँ बस से गया था। सेकंड फॉर्म वो वहाँ बस से गया था, नहीं गलत हो गया भाई। क्यों हो गया? क्यों हो गया कि वो वहाँ बस से गया था? मैंने बोला मैंने उसे ऑर्डर दिया था कि वो वहाँ बस से जाता है, नहीं, मैंने उसे ऑर्डर दिया था कि वो वहाँ बस से जाए। मेरे पापा ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं वहाँ एडमिशन ले लूँ, ना कि मैंने एडमिशन लिया था, ना कि मैं एडमिशन लेता हूँ, मैं एडमिशन ले लूँ। लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। अगर आप लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं तो आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो यहाँ पर ये कोई टेंस नहीं है मेरे भाई, मैंने क्या बताया था, यहाँ पर आप डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे, जो क्या होगी, फिक्स होगी, और ये कोई टेंस नहीं होगा, ये क्या होगा, ये होगा प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, ये होगा प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, ये चीज होगी। चलो एक और सेंटेंस बना लेते हैं, लगे हाथ हम क्या करते हैं, एक और सेंटेंस बना लेते हैं। मैंने बोल दिया आई रिक्वेस्टेड हर, मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी दैट शी प्ले चेस। मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो चेस खेले, कि वो चेस खेले। अब कुछ महानुभाव क्या करेंगे, रिक्वेस्ट यहाँ पे क्या है, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर ना हम प्लेड कर देते हैं, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम प्लेड कर देते हैं। मेरे भाई ये कोई टेंस नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, ये प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड है, ना कि कोई टेंस है। मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो हॉकी खेले, मैंने उसे सजेस्ट किया था कि वो हॉकी खेले, मैंने उसे ये किया था वो खेले, वो ये काम करे। आप अगर आप एक बात बताओगे, यार मैंने अपने भाई को सजेस्ट किया था कि वो इंग्लिश बोले, ना कि वो इंग्लिश बोला था, ना कि वो इंग्लिश बोलता है। सजेस्ट करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, कमांड करोगे, एडवाइज करोगे, कुछ ऐसा करोगे तो कुछ ऐसा ही बताओगे ना कि कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। मैंने क्या बोला, इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म से, तो यहाँ पे वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, यानी ये कंप्लीट प्रोसेस होती है, यानी एक कंप्लीट प्रोसेस होती है जो आपको यूज करनी होती है। समझ गए ना? ये आपकी क्या होती है मेरे बच्चे, कंप्लीट प्रोसेस होती है। अगर ये कंप्लीट प्रोसेस होती है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें ये सीखना है। ठीक है, आगे का आधा सेंटेंस और कर लेते हैं। अगला जो सेंटेंस है वो है मेरे भाई, जैसे मैंने उठा लिया ये वाला, कलर उठा लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, अच्छा कभी फ्लाइट में गए हो, कभी फ्लाइट में गए हो, जब जाओगे फ्लाइट में बैठोगे तो आपसे एक बात कही जाएगी, आपसे एक बात कही जाती है। जैसे मैंने बोल दिया एवरी पैसेंजर इज रिक्वेस्टेड, हर एक पैसेंजर से रिक्वेस्ट की जाती है दैट ही फास्टन, या मैं यूज करूं फास्टन्स हिज सीट बेल्ट। भी हर एक पैसेंजर से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपनी सीट की पेटी बांध ले, या सीट की पेटी बांधते हैं। मैंने क्या बताया, एवरी पैसेंजर इज रिक्वेस्टेड, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। भी हर पैसेंजर से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपनी सीट की पेटी बांध ले, ना कि बांधते हैं। तो मेरे दोस्त ये क्या है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड है। चलो इसी को दूसरे तरीके से कर लेते हैं।
मैंने बोल दिया द पैसेंजर्स आर requested that they fasten their seat belt। सभी पैसेंजर से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपनी सीट की पेटी बांध लें, तो मेरे भाई यहाँ पर भी ये क्या है, PSM प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है। 1 मिनट का टाइम दो मेरे को, मैं देख लेता हूँ क्लास हमारी सही चल रही है कि नहीं। ठीक, ओके, बिल्कुल ओके चल रही है मेरे भाई, बिल्कुल ओके चल रही है। क्या बताया मैंने कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है वो किस तरीके से काम करता है। कोई भी सेंटेंस बना लो यार, तुम चाहो तो कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। अब सेंटेंस बनाना किसके हाथ में मेरे दोस्त, सेंटेंस बनाना तुम्हारे हाथ में है ना कि मेरे। मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, अब मैंने एक सेंटेंस बनाना है, यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आपको वो बनाना है। मैंने बोल दिया मेरे पापा चाहते हैं कि मैं वहां बस से जाऊं, यही सेंटेंस बनाते हैं ना। माई फादर वॉन्ट्स दैट, मेरे पापा चाहते हैं कि, मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट यूज करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब यूज करोगे, उसके बाद दैट कंजंक्शन का यूज करोगे, अकॉर्डिंग टू टेंस आप यहां चलोगे। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं दैट आई गो देयर बाई बस, मेरे पापा चाहते हैं कि मैं वहां बस से जाऊं। चलो दूसरा सेंटेंस मैं बना लेता हूं मेरे दोस्त, दूसरा मैं, हाँ, मेरे पापा चाहते थे कि मैं वहां बस से जाऊं, तो मैंने बोल दिया माई फादर wanted that I go there by बस। मेरे पापा चाहते थे कि मैं वहां बस से जाऊं, मेरे पापा चाहते थे कि मैं वहां बस से जाऊं। चलो मैंने बता दिया, मेरे पापा चाहते थे कि मैं वहां समय पर जाऊं। माई फादर वॉन्टेड दैट आई गो देयर ऑन टाइम, कि मेरे भाई मैं वहां समय पर जाऊं। माई फादर वॉन्टेड दैट आई गो देयर ऑन टाइम, कि मैं वहां समय पर जाऊं। समझ रहे हो जो समझाना चाह रहा हूं, कि इस तरीके से हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव का मूड का यूज करते हैं। ये था हमारा एक्टिव वॉइस। भाई चलो इसका एक हम कर रहे थे अफर्मेटिव, अब इसके बाद करते हैं, मैंने क्या बता दिया, ठीक है, उल्टा पुल्टा कैसे हो गया। चलो कोई ना भाई, तुम ध्यान रख लेना क्या है, मुझे पता ही नहीं चला इस बात का। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने क्या बताया, जब भी हम अफर्मेटिव में यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन जब हम नेगेटिव में यूज करेंगे नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम टेंस की बात करते हैं तो डू नोट वगैरह, मतलब कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जब हम कोई भी टेंस की बात करते हैं तो कोई ना कोई हम मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है ना, तब हम कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब का, जैसे डू नोट, डिड नोट, वॉज नोट, ऐसे यूज करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी है, नोट के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने बोल दिया माई फादर wants that I not do this work,
कि मैं ये काम ना करूं, मेरे पापा चाहते हैं कि मैं ये काम ना करूं। कुछ मेरे भाई यहाँ पर क्या कर देंगे, कुछ मेरे दोस्त यहाँ पर डू लगा देंगे, आई डू नोट। नहीं भाई ये एरर हो जाएगा, नहीं मेरे बच्चे ये एरर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है। मैंने क्या बताया, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे। चलो एक और कर लेते हैं सेम सेंटेंस हम, मैंने बोल दिया मेरे दोस्त he suggested to me। अच्छा, सजेस्ट के साथ टू प्रेपोजिशन फिक्स होती है। उसने मुझे सजेस्ट किया था, ही सजेस्टेड टू मी दैट आई नोट टेल हर द ट्रुथ, टेल हर द ट्रुथ। उसने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं उस लड़की को सच्चाई ना बताऊं, कि मैं उस लड़की को सच्चाई ना बताऊं। तो मेरे दोस्त ये क्या हुई गवाह, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। हम इस तरीके से यूज करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, नेगेटिव में हम क्या करेंगे, नॉट प्लस V1, इसमें हम डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लेते हैं। समझ गए ना, नॉट प्लस V1। ये था इसकी एक्टिव सेंस, ये थी इसकी एक्टिव सेंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे पैसिव सेंस की। तब तक आप एक काम करोगे, तब तक आप इसको पीछे से देखकर 1 मिनट में कॉपी वगैरह कर लीजिएगा यार, क्योंकि मैं कॉपी का टाइम आपको कम दे रहा हूँ। कारण ये है कि मुझे लिमिटेड टाइम में क्लासेस हमारी कंप्लीट करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हम पैसिव मीनिंग की भी बात करेंगे। आप जल्दी से कर लीजिएगा आगे पीछे करके, या फिर चलो मैं आपके लिए थोड़ा बहुत कर देता हूँ भाई, ठीक है ना। ये था हमारा वर्ब, मूड वर्ब्स वगैरह। मैं साइड में हो चुका हूँ, चलो थोड़ा मैं और बड़ा कर देता हूँ। ठीक, आप कॉपी कर लो, साइड में मैं स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। उसके बाद ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो था ना भाई साहब पीछे चला गया, मैं सोच रहा था गायब कहाँ हो गया है। ये था हमारा टॉपिक प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। कर लो स्टार्ट, यहां से कॉपी करना। दिख रहा है? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो तुम यार, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता, आधी आधी रात को क्लासेस करनी होती है ना हमें। डन, आई होप डन। उसके बाद मैंने अगले सेंटेंसेस भी करवाए हैं, स्क्रीनशॉट लो या फिर किसी मर्जी करो। डन, उसके बाद हमने ये भी किया है, ये भी किया है, डन। और उसके बाद हम आ चुके थे, उसके बाद हमने ये लास्ट वाला अपना सिस्टम किया था। अब हम बात कर लेते हैं इसके पैसिव वॉइस में हम इसको कैसे यूज करेंगे। पैसिव वॉइस में ये कैसे यूज होता है, पैसिव वॉइस में ये कैसे यूज होता है, अगर हम बात करें इसके बारे में तो बहुत ही खतरनाक बात होगी आपके लिए, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में भी यूज होता है। एक्टिव वॉइस में हमने क्या बोला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है अफर्मेटिव में, ठीक है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। कैसे कैसे कैसे, ठीक, जैसे मैंने बोल दिया एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, ऑल द
वर्कर्स एक मिनट भाई, ऑल द वर्कर्स वांट दैट, भाई सभी वर्कर्स चाहते हैं दैट द करप्ट मैनेजर, दैट द करप्ट मैनेजर बी सस्पेंडेड। मैंने एक सेंटेंस लिखा, भाई सभी वर्कर चाहते हैं कि जो करप्ट मैनेजर है उसको सस्पेंड किया जाए। मैंने क्या बताया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं पैसिव मीनिंग में। सभी वर्कर चाहते हैं कि जो करप्ट मैनेजर है उसको सस्पेंड किया जाए। समझ गए? जैसे एक और सेंटेंस लिख दिया मैंने, एक और सेंटेंस है हमारा, मैंने बोल दिया माई फादर, मेरे पापा चाहते हैं, माई फादर वॉन्ट्स दैट दिस वर्क बी डन बाय मी, ये काम मेरे द्वारा किया जाए। मैंने क्या बोला, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेरे पापा चाहते हैं कि ये काम मेरे द्वारा किया जाए। मेरे पापा चाहते हैं कि ये काम मेरे द्वारा किया जाए। मैं चाहता हूं कि ये काम तुम्हारे द्वारा किया जाए। मैं चाहता हूं, पैसिव वॉइस में क्या होगा, माय फादर वांट्स दैट आई डू दिस वर्क, वांट्स दैट आई डू दिस वर्क। और मैंने क्या बोल दिया पैसिव मीनिंग में, ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव हो जाता है, दिस वर्क बी डन बाय मी, ये काम मेरे द्वारा किया जाए। ये क्या हो गया, इसका अफर्मेटिव का पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। बी प्लस हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ भी यूज किया। जैसे एक सेंटेंस और बना लेते हैं मेरे दोस्त, एक सेंटेंस और क्या होगा, और जैसे मैंने बोल दिया आई वॉन्ट दैट रानी बी टॉट बाय यू। मैं चाहता हूं कि रानी तुम्हारे द्वारा पढ़ाई जाए। मैं चाहता हूं कि रानी को तुम पढ़ाओ या रानी को तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाए। इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं। तो आप इसको एक सेकंड में कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पैसिव वॉइस का जो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। उसके बारे में भी हम मेरे भाई अभी बात करने वाले हैं, तो आपको तैयार रहना है। ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेगेटिव का जो पैसिव वॉइस होता है। मैंने जैसे एक सेंटेंस लिया, अगर नेगेटिव में क्या बताऊं, एक्टिव वॉइस में हम क्या करते हैं, नोट प्लस V1 की बात करते हैं, लेकिन पैसिव में क्या करेंगे, नोट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। जैसे हमने बात कर ली, क्या था, जैसे हमने ये यूज कर लिया, ऑल द वर्कर्स want that the honest manager not be suspended। भी सभी वर्कर चाहते हैं कि ऑनेस्ट मैनेजर को सस्पेंड ना किया जाए। भाई ऑनेस्ट मैनेजर को सस्पेंड ना किया जाए। सभी वर्कर्स ये चाहते हैं कि ऑनेस्ट मैनेजर को ना सस्पेंड किया जाए। कि सस्पेंड किया जाए,
भाई जो करप्ट मैनेजर होगा, जैसे मैंने एक सेंटेंस यहां पे लिख दिया, ऑल द वर्कर्स वांट, चाहते हैं, दैट द corrupt manager not be suspended। अगर मैंने एक सेंटेंस बोला है कि सभी वर्कर चाहते हैं कि जो करप्ट मैनेजर है ना उसको सस्पेंड ना किया जाए, क्या बोल दिया भी, सभी वर्कर ये चाहते हैं कि जो करप्ट मैनेजर है उसको सस्पेंड ना किया जाए। अब एक बात बताओ कि सस्पेंड करप्ट मैनेजर को ना किया जाए या ऑनेस्ट को ना किया जाए? नेगेटिव मीनिंग दे रहा है ना, अगर नेगेटिव मीनिंग दे रहा है मेरे भाई तो ये यहां पर नोट नहीं आएगा। करप्ट मैनेजर बी सस्पेंडेड, करप्ट मैनेजर को सस्पेंड किया जाए। और यहां पर चलो यहां पर मैं कुछ सॉरी गलती हो जाती, यहां पर मैंने इस नोट को साफ कर दिया, मैंने बोल दिया सभी वर्कर चाहते हैं कि ऑनेस्ट मैनेजर को सस्पेंड किया जाए, फिर ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है तो यहां पर हमें नोट भाई साहब को घुसाना पड़ेगा कि सस्पेंड ना किया जाए। तो हमें मीनिंग भी देखना है, हमें डायरेक्ट नोट नहीं घुसाना, कहीं भी मीनिंग भी देखना, और मीनिंग देखोगे तो अच्छे तरीके से समझ भी पाओगे और अच्छे तरीके से कर भी पाओगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप ये चीज़ भी समझ चुके हैं, तो आप इसको कॉपी कर लो। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारी क्लास थी ना, ये थी प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की, जो मूड वर्ब्स का हिस्सा होता है, जो वर्ब एडवांस का पार्ट होता है, जो आपके सीजीएल, बैंक, यूपीएससी, सीडीएस इन लेवल में आता है। और आपको समझना पड़ता है कि कहाँ पर आप क्या सोचते हैं, कहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं। तो ये आज की जो क्लास थी आपकी, ये आपकी समाप्त होती है यहीं पे। आपकी क्लास जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की है मेरे भाई, ये यहीं पे समाप्त होती है। और मैं आपको बता चुका हूँ इसका मीनिंग क्या होता है, इसका सेंस क्या होती है, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। समझ रहे हो ना? तो वही बात, वीडियो को लाइक भी करना होता है, शेयर भी करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना होता है, सब कुछ करना होता है। डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या चाहते हैं। समझ गए? तो मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।